कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। सम सम तम तम पम पम जम जम शील शील राम नाम नीला राय ओम नमो भगवते भगवते शिवाय सर्वाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धकराय द्वादशोत्सव सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धात्म सुंदराय शब्द ज्ञानाय पुरुषियारी का श्रावक श्राविका भूम चतुर सदोष विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाश। ये धर्म दो प्रकार का बताया आचार्यों ने, एक मुनि मार्ग और दूसरा श्रावक का धर्म। श्रेष्ठ धर्म तो मुनि बन करके इस पंचम काल में भी जो हमें अनुकूलताएं प्राप्त हुई हैं उसका सदुपयोग करते हुए, मुनिचर्या का पालन करते हुए रत्नत्रय की आराधना ही मोक्ष मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करता है। जब तक हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है तब तक हम श्रावक बन करके अपने श्रावक धर्म का पालन करते हुए प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा और गुरुओं की सेवा आदि करते रहें तो निश्चित रूप से हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। हमने अपने जीवन में अपनी शक्ति के अनुसार मुनिराजों की सेवा करने का खूब प्रयास किया और प्रतिदिन जब से बाल्यकाल से ही हमारे माता पिता के संस्कार ऐसे रहे जिससे हमें भगवान की अभिषेक, भगवान की पूजा अर्चना आदि करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा, गुरुओं को आहार दान देने का आदि सौभाग्य प्राप्त होता रहा। साल में 3 बार 2 पर्व आते हैं। कौन कौन से? एक तो अष्टानी का और दूसरा, लेकिन मनाते हम पर्युषण पर्व एक बार है। उसका कारण है कि पर्युषण पर्व मनाएंगे तो आलू छोड़ना पड़ेगा, रात को छोड़ना पड़ेगा, सात्विक होना पड़ेगा, लेकिन अष्टानी का पर्व मनाते हैं तो उसमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। इसलिए भारत देश के प्रत्येक मंदिर में साल की 3 अठाइयों पर विधान होता है, लेकिन उस मंदिर में साल के 3 पर्युषण पर्व नहीं मनाए जाते। विचारणीय बात है। जिस तरह से शाश्वत तीर्थ की बात आती है तो 2 नाम आते हैं। कौन कौन से? सम्मेद शिखर जी और अयोध्या जी। उसी प्रकार से शाश्वत पर्व की बात आती है तो 2 नाम आते हैं, अष्टानी का पर्व और पर्युषण पर्व, क्योंकि ये साल में 3 बार आते हैं। लेकिन बहुतों को तो पता ही नहीं है कि साल में अष्टानी का पर्व तो आते हैं, सबको पता है, फागुन में, आषाढ़ में और कार्तिक मास में। लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि पर्युषण पर्व साल में कब कब आते हैं। भाद्रपद सबको पता है, उसके बाद माघ के महीने में और चैत्र के महीने में। बहुत कम श्रावक श्राविकाएं ऐसे होंगे जो पर्युषण पर्व के बाकी दिनों में भी भगवान की उत्तम क्षमा आदि पूजा करें, पता ही नहीं है।
और पता नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि यदि मान लो पता चल जाएगा और आप बाजार में आलू खा रहे होगे और कोई श्रावक बोलेगा क्या चल रहा है, बोलोगे पर्युषण पर्व चल रहे हैं, तो अजैन आदमी बोलेगा पर्युषण पर्व में आप आलू नहीं खा सकते हो। आपका यदि मित्र जो है वो नॉन जैन भी है तो आपको टोक देगा कि रात्रि भोजन आप पर्युषण पर्व में नहीं कर सकते। जैसे आपका कोई मित्र है जो अन्य संप्रदाय से है और उसके नवरात्रि चल रही है, वो आपके घर में भोजन करने आता है तो आप क्या खिलाते हो उसको? फलाहार की चीज खिलाते हो, क्योंकि उसको त्याग है। इसी प्रकार से आप जाओगे तो आपको भी शायद ना मिले। तो जीवन में त्याग की महिमा बड़ी है, दान की महिमा बड़ी है, और इन सबसे ज्यादा बड़ी भावना यह है कि त्याग दान एक तरफ है, लेकिन आपकी मन की श्रद्धा भक्ति उससे भी बड़ी है कि आपके मन की श्रद्धा भक्ति भावना है तो आपका त्याग और दान श्रेष्ठकर हो जाएगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मंदिर जी में आकर दान देने से कोई बहुत बड़ा त्यागी नहीं बन जाता, क्योंकि जितना आप दान देने का प्रयास कर रहे हो उससे ज्यादा तो आप खाने पीने में खर्च कर देते हो, पहनने ओढ़ने में खर्च कर देते हो। तो लोगों का पुण्य होता है जिनका द्रव्य पहले मंदिर में लगता है उसके बाद में बाहर लगता है, नहीं तो बाहर तो हर व्यक्ति का द्रव्य लग रहा है। तो लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे तो आप बाजार में खर्च कर देते हो। लेकिन बड़ी बात यदि है तो आपके अंदर जो त्याग की भावना है, आपके अंदर जो कसाय विषय को छोड़ने की भावना है, ये बहुत बड़ी भावना है। एक बार एक महाराज जी का प्रवचन चल रहा था, और पहले के जमाने में जब महाराज जी उपदेश देते थे तो लोग उसके बाद खड़े होते थे, और कोई कहता है कि मैं 2 प्रतिमा ले रहा हूं, कोई कहता है मैं 5 प्रतिमा ले रहा हूं, कोई कहता था मैं क्षुल्लक दीक्षा इतने साल में ले लूंगा, कोई कहता था मैं कंदमूल का त्याग कर रहा हूं। लेकिन आज के समय में यदि आदमी चौके में आता है तो पहले पूछ लेता है महाराज जी कोई छोड़ तो नहीं कराते हैं, और कराते हैं तो कितने दिन की कराते हैं। तो मालूम चल जाए कि 1 महीने कराते हैं तो वापिस चला जाता है। पूछे क्यों? बोले महाराज जी बात यह कि 25 दिन बाद मेरे मित्र के लड़के की शादी है, तो शादी में जाना है तो 25 दिन का त्याग कर सकता हूं। तो बात चल रही थी, महाराज जी उपदेश दे रहे थे, त्याग के बारे में बता रहे थे, तो बहुत सारे लोग खड़े हुए, किसी ने कुछ त्याग किया, किसी ने कुछ त्याग किया, किसी ने कुछ त्याग किया। एक आदमी बैठा रहा। महाराज बोले आप भी कुछ नियम ले लो, कोई त्याग ले लो। बोले महाराज जी मुझसे नहीं होगा। अरे महाराज बोले कुछ तो ले लो। बोले महाराज जी ना तो मैं आलू छोड़ सकता हूं, ना रात्रि छोड़ सकता हूं, ना मंदिर आ सकता हूं, कुछ तो नियम ले लो। बोले महाराज जी मुझसे नहीं हो सकता है। बहुत समझाया, और महाराज बोले तुम्हें लेना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग आते ना, मैं कहता हूं अभिषेक तो करना ही पड़ेगा, कपड़े की व्यवस्था बनेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तो उसको महाराज बोले तुम्हें लेना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। बहुत समझाते रहे, नहीं समझा। महाराज बोले सोच लो 5 मिनट का टाइम है। तो बहुत गणित लगाता रहा, क्या नियम लूं, क्या नियम लूं, क्या नियम लूं। फिर उसने सोचा कि बोले महाराज जी मैं ये नियम लेता हूं कि मैं कभी भी रात के 12 बजे घर से बाहर नहीं जाऊंगा। क्या नियम ले लिया? कि मैं ये नियम लेता हूं कभी भी रात के 12 बजे घर से बाहर नहीं जाऊंगा। महाराज बोले कोई बात नहीं, यात्राओं की छूट है, व्यापार की छूट है। बोले ठीक है। उसने नियम क्यों लिया था? कि वो 10 बजे वो सो जाता था। अब नियम ले लिया, वो भी प्रसन्न की चलो नियम तो ले लिया, और हम भी प्रसन्न की चलो नियम तो लिया। एक बार साल 2-3 साल बाद वहां पर कुछ ऐसी घटना घट गई कि दंगे फसाद फैल गए, और ये जो व्यक्ति था ये थोड़ा दबंग आदमी था, लड़ने लड़ाने वाला आदमी था। तो इसको 11:30 बजे रात को फोन आना चालू हो गए, तो सो चुका था। उसने जब फोन देखे तो 12:15 बज गई थी। उसको फोन उठाया, बोले क्या हुआ? अरे बोले जल्दी आओ दंगे फसाद चालू हो गए। उसने अपने कपड़े तैयार किए, डंडे पिस्तौल निकाले और जाने के लिए तैयार हुआ। तो उसको मुनि महाराज की फोटो दिखी। उसने कहा अरे मैंने तो नियम लिया था कि रात को 12 बजे के बाद घर से बाहर जाऊंगा नहीं, और वापिस आ गया। अगले दिन जब उसने 7 बजे न्यूज चैनल चालू किया तो 7 बजे जब न्यूज चैनल चालू किया तो मालूम चला कि उसके 7 दोस्तों में से 6 दोस्त दंगे फसाद में मर गए। उसने तुरंत महाराज जी के पास जाके नियम लिया कि आप जो नियम लोगे मैं दूंगा, क्योंकि आपका नियम लिया कि रात को 12 बजे घर से नहीं निकलूंगा, तो मेरी जान बच गई, मेरे प्राण बच गए। नियम उसने जानबूझ के नहीं लिया था, उसने सिर्फ इसलिए लिया था कि रात को 12 बजे का कोई काम होना ही नहीं। अरे भाई जब पूर्वा भील ने कौवे के मांस का त्याग किया, वो भी इस कारण से कौवे का मांस कोई खाता नहीं, तो आगे जाके वो तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप तो मनुष्य हो, सैनी हो, संगी हो, जैन कुल में धारण किए हो, तो कोई ना कोई नियम आपके जीवन को तार देगा। लेकिन नियम कैसा होना चाहिए? जैसे आप लोग कहते हैं ना कि व्यापार में लूट अच्छी नहीं है,
जब आप सामान खरीदते हो तो बेचते हो जब पता नहीं क्या है, जब आप खरीदते हो जब क्या बोलते हो कि भैया व्यापार में लूट अच्छी नहीं है, खरीदते समय। तो हम लोग ऐसे ही कहते हैं, आप कहते हो व्यापार में लूट अच्छी नहीं है, और संत कहते हैं कि नियम में छूट अच्छी नहीं है। आप व्यापार की बात करते हो, हम नियम की बात करते हैं। तो व्यापार में लूट अच्छी नहीं है और नियम में छूट अच्छी नहीं है। तो अपने जीवन में नियम धारण करें, लेकिन कैसे धारण करें? कई बार लोग आते हैं हार देने के लिए, हम लोग इशारा करते हैं ऐसा, मतलब क्या होता है? एक बोला टमाटर, अब महाराज तो मौन है। फिर एक से बोला कि नहीं, उससे बोला पकौड़ी, महाराज बोले नहीं। तो उससे बोला अच्छा आलू, महाराज बोले हाँ। तो उसने हाथ जोड़कर कहा आलू का महाराज जी का आजीवन त्याग है। महाराज ने उसके तरफ इशारा किया आलू का, उसे हाथ जोड़कर कहा आलू का महाराज जी का। आप तो क्या समझे? महाराज समझ गए। तो मेरे जैसा साधु था, उसने बोला तेरा बोल, तो क्या बोल रहा है अपना, हमारा तो आजीवन त्याग है। तो उसने क्या चालाकी करी, बोला आलू का, मन में बोला नहीं और त्याग है। फिर महाराज बोले जोर से बोल। ऐसे भी लोग होते हैं, बोले आलू का महाराज जी का जीवन त्याग। अरे तू क्या कर रहा है? नहीं त्याग कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन झूठ बोलकर कोई नियम मतलब। ठीक है, सब महाराज की अपनी व्यक्तिगत व्यवस्थाएं हैं, अपने नियम है, अपनी व्यवस्थाएं हैं। जरूरी नहीं कि आप उनको आहार दोगे पुण्य मिलेगा। आप कमंडल लेकर जाइए, आप पाद प्रक्षालन कर लीजिए, आप पिछी दे लीजिए, जो आप कर सकते हो तो करिए, पानी भरिए, वो काम करिए, प्रयास कीजिए ना, कुल्ला करा दीजिए, लेकिन झूठ बोलकर काम मत करो। और जितने लोग श्री जी का अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक की बड़ी अचिंत महिमा है। हर प्रांत की अपनी व्यवस्था है, हर शहरों की अपनी व्यवस्था है। कचेरी जी क्षेत्र पर आप लोग आए, यहाँ पर संपूर्ण अभिषेक, पंचामृत अभिषेक नर नारी अपनी भावनानुसार कोई भी कर सकता है, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद इस महाराष्ट्र के प्रांत में, कर्नाटक के प्रांत में, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भारत देश में लगभग 30-32 राज्य हैं, और मैंने स्वयं ने लगभग 20 राज्य में विचरण किया है। 30-32 राज्य में से ऐसा सिंगल एक राज्य नहीं है जहां पर चाहे छोटा सा चैत्यालय हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, जहां पर पंचामृत अभिषेक नहीं होता। छोटे रूप में होता है, बड़े रूप में होता है, लेकिन होता जरूर है। तो भी जो भी है अपनी भावना श्रद्धा अनुसार अपना सारा काम संपन्न करें, और भगवान की भक्ति आपके जीवन को तार देगी। छोटे छोटे नियम बहुत बड़े बन जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। अभी महिपाल पंडित जी, इन्होंने कितने लोगों की दीक्षाएं कराई, कितने मूर्तियों को सूर्य मंत्र दिलवाने के बाद पाषाण से परमात्मा बना दिया। और इनके जीवन का पुण्य है कि जो परमात्मा बनने की राय है उस पर महिपाल जी और राजकुमारी दोनों चल रहे हैं। दोनों अपने जीवन को अंगीकार करके, अपने धर्म को अंगीकार करके अपने मोक्ष मत पर बढ़ रहे हैं। आप यदि छोटा सा त्याग करते हो तो आपका एक कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाता है। अच्छा, आप सब लोग इतने सारे लोग बैठे हो, आज मेरे मन में भाव आ गया कि आप सबको कुछ ना कुछ नियम देना चाहिए। तो ऐसे कितने लोग हैं जो मैं नियम दूंगा लेंगे? दीक्षा नहीं दूंगा ये पक्का है। एक लोग ऐसे हाथ कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिलाएंगे। अब देखिए नियम क्या है, सुनिए। आप सबको नियम लेना है कि रात को सोने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। ये कितने लोग ले लेंगे? देखिए इसलिए कहते हैं महाराज जी बोले तो हाथ तो खड़ा करो, वार्निंग तो चलती है। अरे हाथ तो खड़ा कर, डर डर के हाथ खड़ा कर। अरे भाई मैं ऐसा थोड़ी ना आपको मुनि बना दूंगा, ये नियम नहीं है। तो जस्ट हंस की बात थी कि कभी भी कोई संत बोले हाथ खड़े करिए, नहीं पाल पाओगे, महाराज जी से निवेदन कर दीजिए, व्यवस्था बन जाएगी अपने आप। लेकिन हम लोग डरते, पता नहीं क्या त्याग करा देंगे। तो जीवन में त्याग का महत्व है। कल से अष्टानी का महापर्व चालू हो रही है। जिस तरह से अष्टानी का पर्व में पहले दिन 8 अर्घ, दूसरे दिन 16 अर्घ, तीसरे दिन 32, चौथे दिन 64, पांचवें दिन 128, छठवें दिन 256, सातवें दिन 512, आठवें दिन 1024, और उसके बाद में अर्घ निर्पामति शोहा हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो हमारे पूर्वपार्जित कर्म हैं, वह कर्म ऐसे भयंकर हैं कि कर्म जो बढ़ते हैं ना, वो 8, 16, 32, 64 की तादाद से डबल तादाद में बढ़ते हैं। जैसे विधान की अर्घ बढ़ते हैं, वैसे ही कर्म हमारे बढ़ते हैं। और उन कर्म को काटने के लिए, उन कर्मों को समन करने के लिए, उन कर्मों को समावेश करने के लिए आपको गुरु रूपी, परमात्मा रूपी, जिनवाणी रूपी जल की आवश्यकता है। तो अपने जीवन का अहर्निश कल्याण करें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। तो हमेशा गुरुओं की सेवा करें, प्रभु की वंदना करें, जिनवाणी का पठन करें। जब मैं यहाँ से गया, मैं उपाध्याय था, मेरे साथ में एक शुल्लक जी एक माता जी थे, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं आया तो मेरे साथ पूरा 12-15 साधु का संग आया, इतने सारे भक्त आए। तो ये आपका आशीर्वाद है। तो जिस तरह से गाड़ी
में डीजल डालते हैं जब गाड़ी आगे चलती है, उसी प्रकार से हम भी अपने आप को चार्ज करने के लिए परमात्मा के पास में आए कि आप ऐसी एनर्जी वापिस दो कि मेरे द्वारा लोगों का कल्याण हो। इसी मंगल भावना से मैं यहां पर पहुंचा हूं। मुनि श्री सौभाग्य सागर जी के मैं बहुत सानिध्य में रहा हूँ और आज से कुछ वर्षों पूर्व लगभग 10 वर्षों के आसपास जब मुनि श्री का बिहार दमोह नगर में हुआ, उस समय महाराज श्री की प्रेरणा से, उनकी अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से ये बात आई कि दमोह नगर में एक शिक्षा संस्थान संचालित हो। वहाँ जैन स्कूल सोसाइटी के नाम से हमारी संस्था है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।